जय माता की। आज आपको कुल देवी या जिनके कुल देवता होते हैं उनको प्रसन्न कैसे होते हैं, प्रसन्न होने पर क्या होता है, नाराज होते हैं तो नाराज होने पर क्या होता है, ये सब आज आपको बताया जाएगा। कुल देवी के बारे में बताया जाएगा। जैसे कुल देवी नाराज हो जाए तो क्या क्या कष्ट आते हैं और प्रसन्न हो जाए तो क्या क्या कृपा उनकी बरसती है। ये आज सब आपको इस वीडियो में माता देसा हमारी कुल देवी है, जिसके ज़रिए आपको बताया जाएगा। ज्वाला की अवतार है। जितने भी सुनार जाति हैं, पंजाबी, वर्मा, भोला, आई, गोरी, डूंग, नरंग, राजपूत और चड्डा, बहुत सारे हैं। उनकी कुल देवी माता देसा। इसी से ये माता देसा। और मैं आपको आज कुल देवी को प्रसन्न होना और नाराज होने के क्या क्या कारण हैं वो सब आपको बताऊंगी। आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो औरों को भी शेयर करें। जय माता की। कुल देवता, कुल देवी प्रसन्न होने पर, नाराज होने पर। हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुल देवता देवी का स्थान सदैव से रहा है। हिंदू परिवार की जिसमें उनके गोत्र का पता चलता है। जैसे हिंदू परिवार उनके गोत्र का पता चलता है। कर्मानुसार विभाजन वर्णों में हो गया। विभिन्न कर्म के अंदर और जाति का कहा जाने लगा। पूर्वजों के खान पान या दान के वरिष्ठों ने अपने अपने लिए कुल देवी अथवा कुल देवता का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया, ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति, जिसमें उसकी नकारात्मक शक्तियों, ऊर्जा और वायु बाधाओं से रक्षा होती रहे तथा निवर्तन अपने कर्म पथ पर करते रहे। बहुत से परिवार अपनी कुल देवी को भूल गए अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनकी कुल देवी या कुल देवता कौन है, किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है, ये भी उनको ज्ञान नहीं है। और उस अलग देवता को ज़्यादा न मालूम है कि उनकी कुल देवता किस प्रकार की उनकी पूजा की जाती है और अलग देवता को ज़्यादा पूजने लगे। माँ भगवती कृपा करो, तुम्हारे ही आसरा। इस पर उनकी पूजा की किस प्रकार कुल देवी या कुल देवता की पूजा की जाती है उनको ज्ञान भी नहीं और उन्होंने पता भी नहीं किया और अलग देवी देवता को ज़्यादा पूजने लगे। इससे कुल देवी कुल देवता नाराज हो जाते हैं। कुछ समय के बाद कुल देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नहीं आता, किंतु उसके बाद सुरक्षा चक्र हटती चली जाती है। किससे? कुल देवी और कुल देवता से। परिवार में दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा होने लग जाती है, वायु बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। पीढ़ी या उन्नति, जो पीढ़ी है तुम्हारी वो उन्नति नहीं कर पाती। घर में कला कलेश, अशांति शुरू हो जाती है। कारण जल्दी नहीं पता नहीं चलता, समझ नहीं आता। कुछ लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, कुछ अपने कर्मों को दोष देते हैं, कुछ सोते सर हमारी गलतियाँ हैं, कुछ और भी घटता है, बहुत कुछ घटता है, दुर्घटनाएं घटती हैं। कुल देवी कुल देवता हमारे सुरक्षा चक्र है। ये पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति समय पर सचेत करते रहते हैं। कौन? हमारे कुल देवी कुल देवता हमें सचेत करते हैं। जो हम उनको माने तो, मनाएं तो, ध्याएं तो। यह किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। इष्ट मतलब हमारे कुल देवी देवता जिसको हम मानते हैं। यदि इन्हें पूजा नहीं मिलती तो यह नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। कुल देवी कुल देवता तो हमारे कुल देवी इष्ट देव उसको बोलते हैं जिसको तुम खास ज़्यादा मानते हैं। जैसे हमारी कुल देवी माता देसा है, ज्वाला जी है,
तो इष्ट हम भोलेनाथ को मानते हैं, तो वहाँ तक पूजा भी कुल देवी कुल देवता ही पहुँचाते हैं। सामान्य इनकी पूजा वर्ष में 1 बार अथवा 2 बार 3 बार होती है, 1 बार या 3 बार होती है। और जब शादी विवाह हो, संतान प्राप्ति हो, तो उसमें विशिष्ट पूजा ना होने पर ये नाराज़ भी हो जाते हैं, मूक दर्शक बन जाते हैं। मूक दर्शक मतलब हमारे को पूछा नहीं, हमारे को ध्यान नहीं किया, हमारा निकाला नहीं। परिवार में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अंत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुल देवी कुल देवता को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे शादी ब्याह करेंगे तो कुल देवी कुल देवता, जो भी कुल देवी आपके कुल देवता, उनके वस्त्र और उनकी मिठाई, उनकी दक्षिणा, उनके और भी जो भी सामान आप देना चाहते हो वो ज़रूर उनके जाके चढ़ा के आओ कुल देवी के स्थान पे। बच्चा पैदा हुआ, खुशियाँ मनानी है, तो सबसे पहले अपने कुल देवी के पूरा सामान निकालो खुश करने के लिए। उसके बाद तुम अपने घर में खुशियाँ मनाओ, तब कुल देवी कुल देवता मुख दर्शन नहीं होते। और ये क्या करते हैं, परिवार परेशानी शुरू हो जाती हैं और कुल देवी व्यक्ति को अपने कुल देवता को जानना जरूर चाहिए तथा यथा योग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए। आप गुरु किसी को भी मनाओ, किसी को भी मानो, गुरु कोई मनाही नहीं है, पर कुल देवी कुल देवता का स्थान आप किसी को नहीं दे सकते। सबसे पहले उन्हीं को मनाया जाता है जो अपने घर में खुशियाँ लानी है, दुर्घटनाएं हटानी है, बीमारी हटानी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। कोई भी पूजा पाठ करते हो, कोई भी मिठाई लाते हो, कुल देवी के नाम की जरूर अपने दरबार में थोड़ी सी निकालो, चाहे वो घर का बच्चे को ही खिला दो। और जब भी कोई खुशी हो, शादी ब्याह हो, बच्चा हो, संतान प्राप्ति हो, तो कुल देवी का अपना वस्त्र, दक्षिणा, श्रृंगार, और सुनारों की कुल देवी है तो उसमें सोना या चांदी जरूर, चाहे थोड़ी मात्रा चाहे ज़्यादा मात्रा में ज़रूर निकालो, क्योंकि वो सुनारों की कुल देवी है। इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ जिसमें आप लोगों का परिवार खुशहाल रहे, सुखी रहे, खुशियों से भरा रहे, आमदन का जरिया खुले, मकान बने, हर मुसीबत कटती चली जाए। परिवार के और कुल देवी को मनाने से क्या होता है, परिवार की सुरक्षा होती है, उन्नति होती है। अपने बच्चों को भी बताएं, जो छोटे बच्चे कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान मिलता रहे, उन्हें मनाते रहे, घर में खुशियाँ लाते रहे। कुल देवी कुलता उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। पर कैसे, जैसे आप मानो, फिर आप बच्चों को बताओ, उनको उस रास्ते पर जोड़ो। कहीं जाओ चाहे मत जाओ, अपने कुल देवी के स्थान पे साल में 3 बार या 1 बार जरूर माथा टेकने आओ। उनको बोलो कि हम तुम्हें याद करते हैं, उनको पता चले कि तुम यहाँ पे आके दरबार में हाजिरी लगाई है। बस मैं इतना ही समझाऊंगी, बाकी जैसे भी करोगे अपनी मन मर्जी से करोगे, मैं कुछ नहीं बोल सकती। जो भी मानेगा कुल देवी या कुल देवता को, जिंदगी में खुशियाँ पता चल जाएगा। जितनी मुसीबत, बीमारी, कष्ट, रोग सब खत्म। ये नहीं हम बीमार है जी, हम इस साल नहीं आएंगे, हम 4-5 साल नहीं आ सकते। तुम जब तक हाजिरी नहीं लगाओगे तुम्हारे घर के कष्ट नहीं काटेगी वो। हाजिरी बहुत जरूरी, साल में 3 बार हाजिरी लगाओ। बहुत दूर हो तो साल में 1 हाजिरी लगाओ, और उनके नाम की दक्षिणा अरदास निकालते रहो अपने घर में। जब दरबार में आओ तो वहाँ पे आकर उनको चढ़ा दो। और जो आप आते हो तो भोग मैं आज आपको बता देती हूँ। मीठी रोटी का भोग होता है। मीठी रोटी, उससे अच्छा रोट, मीठे रोट बनाओ घर में, नहीं बनते तो बाज़ार से ले लो। जब भी माता दशा के दरबार पे आओ मीठे रोट लेके आओ। रोट का भोग बहुत बहुत अच्छा माना गया है, जिसमें आटा भी है, चीनी भी है, घी भी है, और वो भूरे भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का भोग लगता है, जैसे हलवे का रंग भूरा सा हो जाता है और ब्राउन सा। तो आटा, इसलिए रोट आटे का बनता है। खुद बनाओ सूजी डाल के, या फिर बाज़ार से बने बनाए लाकर रोट का भोग दो। जब भी आओ रोट लेके आओ, चाहे कुछ और लाओ चाहे मत लाओ। मिठाई लाओ, अपनी श्रद्धा से लाओ, कुछ भी लाओ आप लोग चढ़ाने के लिए, जो भी तुम्हारा दिल करता अपनी श्रद्धा से लाओ। माता दशा कुल देवी कुल देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और जितना तुम लाए हो 100 गुना तुम्हारे घर में वापस आ जाएगा। कुल देवी कुल देवता को देने से घाटा नहीं होता, 100 गुना घर में वापस आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
और सब्सक्राइब करें। और आज मैंने आपको ये नॉलेज दे दी है। और सबसे बड़ा तुम्हारे को आज मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, जो मंत्र कुल देवी का आप सुबह उठ के 11 बार कर सकते हो। कुल देवी या कुल देवता का। प्रथम नमामि कुल देवी है, रक्ष रक्ष मम परिवार है, शिष्या नमामि पुन पुन करे सुसफल भवे। इस मंत्र को चाहे लिख लेना या इसको 11 बार रोज सुबह उठ के साथ बोलना है। कर्मा वाल्या मेरी माई दी नथनी बनाई वे, मेरी देसा दी नथनी बनाई वे।